दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कहाँ की गई। दोस्तों पंचायती राज की स्थापना की गई भारत में सबसे पहले, वह कहाँ की गई? तो याद रखिएगा दोस्तों यह राजस्थान में सबसे पहले की गई, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा यह 1959 में किया गया था, तो याद रखिएगा ये भी सन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? किस भाग में की गई दोस्तों ग्राम पंचायत स्थापना की बात? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भाग 4 में की गई। संविधान के भाग 4 में की गई है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय है संविधान के? तो यह हो जाएगा 29 विषय है, तो ऑप्शन सी 29 विषय करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? दोस्तों जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वह किस तिथि को हुआ था, फिर लागू कब किया गया था? तो यह हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? संविधान के किस भाग में है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान? तो यह हो जाएगा भाग 9 में है, तो ऑप्शन ए भाग 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, किस पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? किस भाग में है दोस्तों भारतीय के संविधान के किस भाग में है यह नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान? तो यह हो जाएगा भाग 9 क में है, ऑप्शन बी भाग 9 क करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? दोस्तों कौन सा राज्य का कौन सा अनुच्छेद देता है यह ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए अनुच्छेद 40 देता है ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? दोस्तों जो 73वें संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल रखा गया वह कितने वर्षों का रखा गया? तो यह 5 वर्षों का रखा गया दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है दोस्तों 11वीं अनुसूची में इन ऑप्शन में से? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायतों का कार्यक्रम यह सम्मिलित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज प्रदान करता है? पंचायती राज प्रदान करता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन यह प्रदान करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? दोस्तों जो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है वह क्या लक्ष्य है दोस्तों? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो पंचायती राज का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य प्रदान करना, यानी जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? दोस्तों जो 73वां
संवैधानिक संशोधन का जो संबंध है वह इन ऑप्शन में से किससे है दोस्तों? तो यह करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती राज से है। तो ऑप्शन सी पंचायती राज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। तो ऑप्शन सी पंचायती राज प्रणाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत की गई पंचायती राज प्रणाली की स्थापना या फिर व्यवस्था की गई? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुके हैं अगले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किस संवैधानिक संशोधन, किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया सॉरी? तो यह हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो हो जाएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ऑप्शन सी 11वीं करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। जो दोस्तों जो बलवंत राय समिति के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है वह कौन सा संस्था है दोस्तों? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पंचायत समिति बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। किसके अनुसार? तो बलवंत राय समिति के अनुसार। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? याद रखिएगा, यह 73वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितने पद जो कि आरक्षित किए गए हैं महिलाओं के लिए? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1/3। 1/3 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। कुछ लोग क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते और समझ लेते हैं 73वें संविधान संशोधन की विशेषता है, तो ये नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है। तो नहीं कौन सा है? तो यहाँ पे देखिएगा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ग्राम सभा भी विशेषता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन भी विशेषता ही है ये संविधान 73वें संविधान संशोधन के। तो ऑप्शन सी भी विशेषता ही है। तो पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा ये भी विशेषता है। इसमें से विशेषता तो एक ही नहीं है, ऑप्शन डी विशेषता नहीं है। महिलाओं के लिए 2/3, महिलाओं के लिए यहाँ पे 1/3 आरक्षण है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, यहाँ के जब अगर आप लोगों से पूछे विशेषता तो महिलाओं के लिए 1/3 होगा, 1/3 यहाँ पे 2/3 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। तो ये नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के लिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह याद रखिएगा, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? किसके चुनाव के आरक्षित स्थानों की? यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? नए चुनाव कराने हेतु सही है कौन सी समय अवधि? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह के अंदर ही। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। दोस्तों जो समर्थक थे पंचायती राज के वह कौन थे? तो याद रखिएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी महात्मा गांधी भी पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, सिद्धराज डंडा भी थे समर्थक, प्रबल समर्थक, और राजीव गांधी भी थे।
तो ऑप्शन ए और बी और सी तीनों के तीनों एकदम सही है, तो इसीलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में टिक कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। कौन थे दोस्तों? यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राजीव गांधी थे। तो ऑप्शन डी राजीव गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। किसमें स्थान आरक्षित है दोस्तों? किसमें? तो यह हो जाएगा पंचायती संस्थाओं में। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है महिलाओं के लिए स्थान। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा लिया जाता है पंचायत में चुनाव कराने के लिए निर्णय? तो यह हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन बी राज्य सरकार करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज को प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों जो पंचायती राज को भारत में आरंभ किया गया वह कब किया गया? दोस्तों प्रारंभ मतलब आरंभ होता है, यह किया गया 1959। तो ऑप्शन डी 1959 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, यह करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी 1959 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 1959 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। दोस्तों किस रूप में अपनाई गई और कौन से राज्य में? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा अपनाई गई। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा अपनाई गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस में अपनाई गई, आरंभ हुआ? कौन से राज्य में आरंभ हुआ राजस्थान के अलावा सबसे पहले? तो राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभ आरंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? दोस्तों जो 2 अक्टूबर 1959 में जो पंचायती राज का शुभ आरंभ किया गया था वह कहां पर किया गया था? यह हो जाएगा राजस्थान के नागौर में किया गया था। तो ऑप्शन ए राजस्थान के नागौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराने हेतु अनुशंसा करने वाली समिति का नाम बताइए। कौन सा समिति था दोस्तों? तो यह हो जाएगा LM सिघवी समिति। LM सिघवी समिति ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज की तृतीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? अनुमोदन किया गया तृतीय व्यवस्था का, तो यह किस समिति के द्वारा किया गया? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उस समिति सभापति का नाम क्या था? उसका सभापति का नाम क्या था दोस्तों? जिसने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति का नाम, तो यह हो जाएगा बलवंत राय मेहता। तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर कराने का सुझाव दिया है? कितने स्तर पर? तो दोस्तों यह 3 स्तर पर कराने का सुझाव दिया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 स्तर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है? किसको दोस्तों सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है?
तो यह हो जाएगा पंचायत समिति को, तो ऑप्शन सी पंचायत समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग के सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? किस वर्ग के माना जाता है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर महिला वर्ग को, तो ऑप्शन डी महिला वर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है क्या है दोस्तों पंचायती राज की दृष्टि से? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन सबसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है पंचायत राज की दृष्टि से, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन की अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण निहित है। दोस्तों किसके पास निहित है? यह हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग के पास निहित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है पंचायती राज व्यवस्था में, तो कैसी होती है दोस्तों? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्थानीय संरचना होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। तो ये 3 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि पंचायती राज में 3 स्तर क्या क्या है, तो पहला होगा ग्राम, फिर ब्लॉक, फिर जिला स्तर। याद रखिएगा ये 3 स्तर है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव? तो यह हो जाएगा बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं है वहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है, ये गलत पॉइंट है, तो ये सही नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।